अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सैयद हमजा अली और मैं आज की इस मास्टर क्लास में एक रिवीजन क्लास में आप लोगों को वेलकम करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गूगल एड्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी कि गूगल एड्स क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको दिखाए थे कि गूगल एड्स की भी तकरीबन तकरीबन 4 टाइप्स होती हैं। मेजर टाइप्स जो है वो 4 हैं। ओवरऑल गूगल एड्स की जो टाइप्स है वो 6 to 7 टाइप्स हैं, राइट। मोबाइल एड्स और मेजरमेंट एड्स थे जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। आज की क्लास में हमने जो स्टार्ट करना है टॉपिक वो वर्डप्रेस से करना है। बट पहले मैं क्विक रिकैप को एक बात ये बता दूं कि वर्डप्रेस के भी कुछ हैं माँ बाप। ठीक है, एक माँ है, उसकी एक बाप है जिसका नाम है डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, इस दुनिया में आपको एक बात पता है कि पहले माँ बाप आते हैं फिर बच्चे आते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे पहले आ जाते हैं फिर माँ बाप आते हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो वर्डप्रेस के जो, अगर मैं यहां पर हाईलाइट करूं, वर्डप्रेस वर्डप्रेस एक तरह से आप समझ लें एक सॉफ्टवेयर है, एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रंट पे आप कंटेंट को मैनेज करोगे, बैकएंड पर आपकी कोडिंग हो रही होगी और वेबसाइट डिस्प्ले हो रही होगी। इस फिनोमिने का नाम वर्डप्रेस है। ठीक है, तो वर्डप्रेस पर आपका जो सबसे पहले, वर्डप्रेस को बनाने से पहले हमें एक चाहिए होता है डोमेन। यानी कि वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करने से पहले हमें एक डोमेन चाहिए होता है जिसको मैं कहता हूं मदर, वर्डप्रेस की अम्मी। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए होता है वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग, जिसको मैं कहता हूं वर्डप्रेस का फादर, यानी कि आपकी वेबसाइट का फादर। मैं वर्डप्रेस पे निशान लगाऊं या ये बात वेबसाइट के हवाले से कहूं तो एक ही बात है तकरीबन। बात यहां तक समझ में आई तो मुझे माइक अनम्यूट करके बताइए। डोमेन और होस्टिंग क्या होती है मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं सबके या नहीं हुए, मुझे ये बताइए। अली, मैं आपको पहचाना नहीं। अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। हेलो जी अली। ओके, मैं अनम्यूट कर देता हूं। अली, आप माइक अनम्यूट करके अपना तारुफ दीजिए। जी, यहां तक आपको उनैजा आपको समझ में आया है? राहत आपको समझ में आया है? सर, यस सर। डोमिनेंट तो उससे इंस्टॉल करने से पहले, और होस्टिंग क्या? होस्टिंग ये सब मैं बताता हूँ, दोनों बातें भी बताऊंगा, डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। बट यहां तक समझ में आया है कि वर्डप्रेस पर हम काम क्यों करते हैं। क्योंकि वेबसाइट बनती है इधर, और वेबसाइट का ही गूगल ऐप चलता है, और वेबसाइट का ही एसईओ होता है। तो इसलिए सर पहले वेबसाइट बनाना जरूरी है एसईओ करने से पहले और गूगल एड से पहले। आई एम राइट? बट वेबसाइट से पहले क्या जरूरी है? डोमेन और होस्टिंग का। डोमिनो और होस्टिंग। बात समझ में आई यहां तक? ठीक। गूगल एड्स क्यों चलता है, एसईओ क्यों होता है, वो सब तो बता चुका हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। बट अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि इन दोनों के लिए पहले वेबसाइट को बनाना जरूरी है। अली, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, आपने अपना तारुफ नहीं दिया। खैर, इट्स ओके। अच्छा जी, यहां तक हमें बात समझ में आ जाती है। अब हम आते हैं जूम चैट पे। मुझे बता दें अगर आपके क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। सर, डोमिनो हमें जगह प्रोवाइड करता है, एड्रेस देता है, और डोमिनो होस्टिंग नहीं हमें होता, डोमेन होता है, डोमेन। डोमेन, सॉरी डोमेन हमें एड्रेस देता है। मतलब वो एड्रेस हमारा वो डोमेन में बनता है। एड्रेस सिर्फ एक नाम है। आपने कोई कंपनी खोली, रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट के बाहर आपने एक बोर्ड लगा दिया और आपके रेस्टोरेंट का एड्रेस है R1528 ब्लॉक 18 FB एरिया, कराची, पाकिस्तान। ये जो एड्रेस आपको मिला है, ये एड्रेस आपको डोमेन ने लाके दिया है, बस। और वो जो जगह थी, वो प्लॉट, जो घर आपने लिया,
या जो वो जगह ली hosting। रेस्टोरेंट खोलने के लिए, वो होस्टिंग थी। Okay। मैंने इसलिए बार बार मिसाल दी मेमोरी कार्ड की, कि आपके यहाँ जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है वो होस्टिंग है, और आपका जो टैबलेट का नाम है, जो मोबाइल फोन का नाम है, वो आपका वो डोमेन है। domain। Okay। ये मैं दोबारा कभी नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं, ये मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं होगी किसी के साथ। ओके, डोमेन और होस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये डोमेन और होस्टिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा इससे कंपेयर करते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं किसको? वर्डप्रेस की वेबसाइट को। वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है ना। वर्डप्रेस एक मैंने आपको बताया है क्या है, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। की वेबसाइट के तमाम कंटेंट को जो मैनेज करेगा वो वर्डप्रेस करेगा, ठीक है। वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है उसको वर्डप्रेस मैनेज करेगा, वो एक CMS है, ठीक है ना। फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट, ठीक है ना, जिसके अंदर आप लाइव चैट का भी फीचर्स दे सकते हैं, ईमेलिंग का फीचर भी दे सकते हैं, और क्या फीचर्स दे सकते हैं? फीचर्स से मुराद कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियत, और इसका एक वर्ड और भी होता है, फंक्शनैलिटी। फीचर्स, ये आप लोग नोट कर लें, ठीक है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, फंक्शनैलिटी, चारों बातें एक ही है तकरीबन। लाइव चैट, ईमेलिंग से लेकर शॉपिंग, ये तक फीचर आपको प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस की वेबसाइट। शॉपिंग का ना मतलब, हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने शॉपिंग नहीं करी थी, जेबीटेक के लैपटॉप्स खरीदने की कोशिश करी थी, हमजा फ्रीलांसर की सर्विस बाय करने की कोशिश करी थी लास्ट क्लास में हम लोगों ने। एम आई राइट वक्कार? ऐसा ही है। लास्ट क्लास में हम लोग शॉपिंग कर रहे थे ना, थोड़ी बहुत चेकिंग के लिए। जी, एक डेमो आपने दिया था। बिल्कुल, एक डेमो था, एक डेमो था, हमने सीखा नहीं था, बस एक ओवरव्यू था छोटा सा, जिसमें हमने देखा कि भाई ईमेल का फीचर भी वर्क कर रहा था, सिर्फ शॉपिंग नहीं हो रही थी, ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा था, ईमेल्स भी आ रही थी, ठीक है। जी बिल्कुल। अब इसमें एक फीचर और भी है, कॉन्टैक्ट या बुकिंग का, बुकिंग कह लेता हूं। तो ये तमाम फीचर्स को जो मैनेज कर रहा है वो एक CMS कर रहा है, जिसका नाम वर्डप्रेस है। टेक्निकली हम उसको वर्डप्रेस नहीं कहते, CMS कहते हैं। तुम्हारे पास CMS कौन सा है? कौन सा CMS यूज करा? तो आप बोलोगे यार शॉपिफाई तो नहीं करा मैंने यार CMS जो यूज करा है ना, मैंने वर्डप्रेस करा है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। दराज किस CMS पे बना हुआ है? दराज.pk, मैजेंटो पर। वो इससे थोड़ा हार्ड है, टफ है, बट उस पे भी कोडिंग कम होती है, थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा नहीं होती। वर्डप्रेस पे भी कोडिंग होती है, आप कोडिंग का एक अलग पैनल होता है। मैंने ये बताया था कि कोडिंग अगर आती है तब भी वर्डप्रेस आपके लिए जरूरी है, कोडिंग नहीं आती है तब तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और वर्डप्रेस पे क्या होता है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था, मुझे बताइए वर्डप्रेस का वो क्या था जिसके लिए वर्डप्रेस बना था? मुझे माइक अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं वर्डप्रेस किस लिए इन्वेंट हुआ था, जो उसका सबसे मेन फीचर है, आज भी वर्डप्रेस उस पर जाना माना जाता है। वो ऐसा क्या फंक्शनैलिटी है वर्डप्रेस की, क्या काम है जो वो वर्डप्रेस पर होता है? जी, कोई जवाब? सर कोई जिम्मेदारी जवाब? से वो काम करते हैं, मतलब अपने सारे नहीं काम नहीं प्रॉपर नहीं, करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो तो हो गया, जिम्मेदाराना वेबसाइट डेवलपमेंट है, बिल्कुल सही बात है कि ये तो सारे डेवलपमेंट वाले काम है ना सर। जो आपने लाइव चैट लिखा है, ईमेलिंग लिखा है, शॉपिंग लिखा है, ये सब जिम्मेदाराना काम है, डेवलपमेंट साइड के काम है, ठीक है। बट वर्डप्रेस पर क्या होता था? वर्डप्रेस पे क्या काम होता था पहले? जवाद अहमद, आपके पास जवाब है? उनैजा, बताइए।
वर्डप्रेस की हिस्ट्री बता रहा था मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को। आज से 10 साल पहले वर्डप्रेस सिर्फ क्या काम करता था? सिर्फ एक काम करता था, ये काम नहीं करता था सारे। वो थी ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी। तो मेनली वर्डप्रेस ब्लॉगिंग भी करता है। वर्डप्रेस पर आप ब्लॉगिंग करते हो, एक ह्यूमन करता है, राइट? ब्लॉग्स अपने बनाता है। ब्लॉगिंग क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाना सर, इंफॉर्मेशनल कंटेंट शेयरिंग। शेयरिंग शेयरिंग इसलिए कि भाई अगर ऐसे ब्लॉग का क्या फायदा जो लोगों तक पहुंचे ही ना, जो लोगों की आंख तक ना पहुंचे, लोग उसको पढ़ ही ना पाए। ब्लॉगिंग कह लें या ब्लॉग्स कह लें, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि सर अगर मुझे वर्डप्रेस पर आना है तो पहले मैंने एक डोमेन होस्टिंग चाहिए मुझे, ठीक है? मुझे एक वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए, ठीक है? ये मेरे काम है जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है भाई? घबराइए मत, मैं आपको डोमेन और होस्टिंग स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ठीक है? होस्टिंग भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और एक सब डोमेन भी कर दूंगा। और ये जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए ये ऑफर देता हूं कि अगर उनको एक सब डोमेन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सब डोमेन जो कि स्लीप पर ना जाता हो, ठीक है? आप लोग फ्री नॉर्म के डोमेन यूज करते हैं, फ्री नॉर्म का प्लेटफॉर्म है फ्री नॉर्म, जो कि फ्री डोमेन देता है .tk .ml का। तो भाई मैं आपको बताता चलूं, ये 1 आवर के लिए स्लीप पर भी जाते हैं, ये 1 आवर स्लीप पे जाते हैं। बट मैं अगर आपको सब डोमेन प्रोवाइड करूंगा तो वो 1 आवर के लिए स्लीप पर नहीं जाएगा। तो किसी को भी सब डोमेन चाहिए हो मुझे अप्रोच कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिल जाएगा। किसी को भी रिलायबल वेब होस्टिंग चाहिए, मेरे स्टूडेंट को जो कि मेरी तमाम यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं और अपने क्विज के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आफ्टर द क्विज और वाइवा उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? तो उनके लिए ये वर्डप्रेस और वर्डप्रेस की होस्टिंग और एक डोमेन आपको फ्री दे दिया जाएगा। बट मेक श्योर आपको डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो भाई, कम से कम। क्लास कंटिन्यू करते हैं, वर्डप्रेस से हम स्टार्ट करते हैं। बट वर्डप्रेस के जो ऑपरेशंस हैं वेबसाइट के सारे, वो सी पैनल से मैनेज होता है, ठीक है? हमारे पास सी पैनल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? हम ये सारे काम सी पैनल के थ्रू करते हैं, ठीक है? सी पैनल, सी पैनल यानी कि इसकी फुल फॉर्म में आपको बताता चलूं, कंट्रोल पैनल, ठीक है जनाब? यही वो कंट्रोल पैनल है जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस को कंट्रोल करेंगे। यानी कि वर्डप्रेस को आपको चलाना है तो वर्डप्रेस के एक बड़े भाई का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? वर्डप्रेस का एक समझ ले सीनियर लेवल पर सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें सी पैनल सपोर्ट करता है, यानी कि कंट्रोल पैनल। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? कंट्रोल पैनल की बुनियाद उसी वक्त डलती है जब आपका होस्टिंग बुक होता है, ठीक है? होस्टिंग मस्ट, होस्टिंग नीडेड, ठीक है? होस्टिंग की नीड यहां पे बहुत जरूरी है, तभी आपका कंट्रोल पैनल इस दुनिया में आता है। फिर कंट्रोल पैनल के बाद वर्डप्रेस आपका लाइव होता है, यानी कि बड़ा भाई तो पहले आएगा ना, इस दुनिया में बड़ा भाई पहले आएगा, ठीक है? दोबारा से समझाता हूं। सबसे पहले आई आपके ये मदर और फादर, ये हो गई मदर वर्डप्रेस की, अम्मी जान, और ये हो गए हमारे फादर वर्डप्रेस के जिनका नाम है होस्टिंग, अब्बू जान, ठीक है भाई? और ये आपका आ गया बड़ा भाई, बिग ब्रदर, जिसको हम कहते हैं सी पैनल। बड़ा भाई पहले आता है दुनिया में या छोटा भाई आता है? हुसैन साहब जरा बताएंगे मुझे, बड़ा भाई पहले आता है छोटा भाई?
और ये आपका सर बड़ा भाई करता है। गुड हो गया भाई, ठीक है। और ये हमारा टारगेट है जिसको हम सीखने के लिए आए हैं। अब ये सारी बातें कोर्स में बहुत लोग हाइड कर देते हैं। वर्डप्रेस पढ़ाने से पहले लिटरली मुझे ये बातें नहीं पता थी। मैंने पूरा एक समझ लें वेबसाइट इंजीनियरिंग का कोर्स करा और मुझे डोमेन और होस्टिंग बुक करना तक नहीं आता था। वेबसाइट में अच्छी बना लेता था, वेबसाइट तो मैं ऐसी बनाता था कि आपकी सोच है, बट द मेन प्रॉब्लम विच आई हैड फेस्ड कि भाई मुझे ये बताओ मैं वेबसाइट बेचूंगा कैसे। मैंने वेबसाइट बना ली, मैं क्लाइंट को लाइव कैसे करके दूंगा। विदाउट डोमेन और होस्टिंग आप किसी की भी वेबसाइट लाइव नहीं कर सकते। बात समझ आई? विदाउट डोमेन और होस्टिंग आप अपनी वेबसाइट लाइव नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे वक्कार भाई, आप एसईओ कैसे करेंगे? आप उस पर गूगल एड्स किस तरह चलाएंगे? इम्पॉसिबल। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेबसाइट पर अगर आपको कोई वेब मेल बनानी है, वेब मेल, ठीक है, या फिर आपको वेब मेल का मतलब पता है क्या होता है? वेब मेल प्रोफेशनल ईमेल को हम वेब मेल कहते हैं। यानी कि वक्कार, मैं लिख देता हूं CEO@वक्कार-electronics.com। जस्ट 1 मिनट। ये जो ईमेल है ना मेरे भाई, ये ईमेल आपको उसी वक्त मिल सकती है जब आपने डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन, एम आई राइट? डोमेन, ये आपने बुक कर लिया। और अब आपको एक बात पता है वकार साहब को कि सर ये कहीं जगह तो लेगी ना, वेब मेल्स आएंगी, मुझे क्लाइंट्स ईमेल करेंगे, मुझे क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे, जगह तो खाएगी। वो जो जगह खाने की बात आती है वो होस्टिंग का वहां पर टॉपिक स्टार्ट कि सर जगह की बात आ गई। जगह आ गई यानी कि सर मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल चलाने के लिए जगह चाहिए जो कि होस्टिंग है। यानी कि मैं अगर डोमेन और होस्टिंग खरीदूंगा तभी मैं एक प्रोफेशनल ईमेल को रन कर सकता हूं। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वक्कार साहब या नहीं? सवालात कीजिए। सवाल क्लियर है? ठीक है। अब हम जा रहे हैं कनेक्शंस बनाने वेबसाइट की होस्टिंग और डोमेन का, और सी पैनल के कुछ बेसिक फीचर्स देख रहे हैं। मैं एक बात फिर बता दूं, सी पैनल वाले टॉपिक्स को आप लोग फ्यूचर में हो सकता है भूल जाओ, क्योंकि वन टाइम होती है वो सेटिंग, वन टाइम होती है। तो आप बार बार जब जिस फेज से गुजरते ही नहीं है तो वो तो आप स्किप कर सकते हैं। बट मेरा काम है बताना। क्यों बताना? कि आप फ्यूचर में अगर ये सर्विस किसी से लेते हो, किसी भी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर से, आप कहते हो नहीं यार मुझे सेपरेट होस्टिंग दो, मुझे आप एक सेपरेट डोमेन दो, ठीक है सर हमजा आप तो मुझे शेयर्ड दे रहे हैं ना, शेयर्ड होस्टिंग दे रहे हैं, मुझे आप एक सेपरेट दे दें सर, मेरा हिसाब किताब अलग कर दें और बताएं आप कि जो भी चार्जेस है 4000 5000 रुपीज मैं उसको पे कर देता हूं सेपरेटली, आप मुझे एक सेपरेट होस्टिंग दो और सेपरेट डोमेन दो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि पीछे गेम क्या चल रहा है। वो 4-5 हजार रुपए लगा रहा है तो वो 4-5 हजार रुपए कितनी मेहनत के ले रहा है, ठीक है, और उसके पास कौन कौन सी चीजों का आपका एक्सेस मौजूद है और कौन सी चीजों का एक्सेस वो आपसे छीन सकता है, नहीं छीन सकता है। ये बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सुपर एक्सेस वाले टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेबसाइट का सुपर एक्सेस जिस बंदे के पास होता है वो बंदा कितना पावरफुल है और कितना वीक है। गॉट इट? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल को आपका ब्रांड चल पड़ा, आपकी वेबसाइट चल पड़ी, आपकी वेबसाइट पे ठीक ठाक ट्रैफिक आ रहा है, ब्लॉग्स आपके रैंक हो रहे हैं, तो आपका डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर वाला अगर मसला करे,
कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ करे तो आप अपनी वेबसाइट पर कब्जा कर सकें, उसको वापसी हासिल कर सकें, उसकी डोमेन और होस्टिंग को। ये मेरे साथ बहुत इंसिडेंट होते रहते हैं। क्लाइंट जितने भी आते हैं वो कहते हैं मेरी वेबसाइट हैक कर लो। मैं कहता हूं ये तो मैं नहीं कर सकता, नहीं मुझे मेरा हक चाहिए यार। वो मेरा होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो मेरी वेबसाइट पे पासवर्ड वासवर्ड सब चेंज कर चुका है, वो कह रहा है मुझे पैसे बढ़ा कर दो। अचानक से उसने पैसे बढ़ा दी अचानक से उसने फी ज्यादा लेना शुरू कर दी। अब क्लाइंट के पास आता है सी पैनल का एक्सेस, ठीक है। वो सी पैनल का एक्सेस लेके आप लोग समझते हैं कि भाई मेरे पास तो पूरा कंट्रोल पैनल है, मुझे कोई कुछ नहीं करने वाला, मुझे कोई हाथ तो लगा के दिखाए मेरी वेबसाइट को। नहीं नहीं नहीं, आपके पास एक्सेस होना चाहिए आपके होस्टिंग पैनल का। होस्टिंग पैनल का एक्सेस बहुत जरूरी है, ठीक है। होस्टिंग पैनल का, इसे कहते हैं हम मास्टर एक्सेस। मास्टर एक्सेस स्टार्ट करते हैं सी पैनल के टॉपिक को। ये आप देख रहे हैं, ये एक होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसकी मैं होस्टिंग यूज करता हूं और मुझे ये बहुत पसंद है, ठीक है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट होस्टिंग प्रोवाइडर है ये, और इसकी होस्टिंग रिलायबल होती है, अफोर्डेबल होती है और स्पीडी होती है, ठीक है। होस्टिंग प्रोवाइडर का नाम रमजान मुगल है। आप एज एन एफिलेट मुझे अप्रोच भी कर सकते हो, मैं होस्टिंग आपको दिलवा दूंगा सेम रेट्स पर, ठीक है। और मेरा रेफरेंस दे दोगे तो थोड़ा व्हाट्सएप टिकट सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा इनकी तरफ से आपको, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं, जब आप होस्टिंग यहां से आप डोमेन अपना परचेस करेंगे, रजिस्टर अ डोमेन, रजिस्टर अ होस्टिंग। होस्टिंग और डोमेन बुक करने के बाद आप जब इनको जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू पेमेंट सेंड करेंगे या बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट सेंड करेंगे, तो आप अपने पूरे अकाउंट को लॉगिन करेंगे। एक लॉगिन आप पूरा रजिस्टर अपने आप को कर चुके होगे यहाँ पर, राइट। ऐसे ही करते हो आप, लॉगिन पर आओगे। मैं जरा सा आपको दिखाता चलूं, देखिए ये मेरा लॉगिन में ईमेल आईडी और पासवर्ड बहुत अच्छे से मेरी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। मेरा एक सेपरेट बिजनेस भी है डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडिंग का, तो मैं यहां से ही डोमेन और होस्टिंग परचेज करके आगे बेचता हूं। तो आप देख ले मैंने कितनी होस्टिंग आप पैकेजेस यहां से परचेज करे हैं। ये इकोनॉमी प्लान है, ठीक है। इसके अंदर 3 वेबसाइट्स लगाने की इजाजत होती है। 3 वेबसाइट्स क्लाइंट को, क्लाइंट के 3 वेबसाइट थी एक्चुअली क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट ने अपनी भी लगा ली और एक दूसरे क्लाइंट्स की लगा ली। एक प्रोफेशनल प्लान है, ठीक है, एक डिलक्स प्लान है जिसमें 5 वेबसाइट की इजाजत होती है। 5 वेबसाइट, क्लाइंट के डोमेन्स 5 थे। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज थी टीआई मार्केटिंग, तो इसके 5 डोमेन थे, 5 डोमेन। इसके मेरे अपने डोमेन आपको पता है 6 से ज्यादा है, तो इसमें अलाउ है, इसमें अनलिमिटेड है। मेरे वाले में मेरा खान कोल माइन के नाम से प्लान चल रहा है, ठीक है। तो मैं अपने प्लान को ओपन करता हूं, ठीक है। और मैं इस पे सबसे पहले अपने प्लान को, खान कोल माइन वाले प्लान को ओपन करता हूं, ठीक है। यार ये कहां तक पहुंचा है, थोड़ा सा आप लोग वेट करो। बक्कार भाई माजरत यार, मैं होल्ड कर रहा हूं यहीं पर ही, मैं आता हूं जरा, मैं होल्ड कर रहा हूं। अच्छा, मैं अपने अनलिमिटेड डोमेन इस वेबसाइट पर होस्ट कर सकता हूं इस प्लान पर, ठीक है। यानी कि danial.com, javed.com, hussain.com, uneza.com, जितने लोगों को होस्टिंग और डोमेन चाहिए मैं इन सबको एक मास्टर एक्सेस में ऐड कर सकता हूं, ठीक है। वो अलग बात है मैं इनसे कुछ पैसे भी चार्ज कर लूं, 2-2 हजार रुपए, 1,500 रुपए, क्योंकि होस्टिंग प्लान आपको पता है 5-10 हजार से कम के नहीं होता है। बट अगर मैं ये ऑफर निकालता हूं मार्केट में 2,000-3,000 रुपए की, तो मेरा इसमें भी एक प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। अब देखें यहां एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने वकार साहब, वो ऑप्शन क्या आ रहा है, अगर आप यहां थोड़ी सी नजर डालें, लॉग इन टू सी पैनल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये रहा भाई सी पैनल, ठीक है। सी पैनल आपका ओपन हो गया, जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं।
इसको देखते ही आपको थोड़ा सा चक्कर से आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि भाई ये कहीं मुश्किल तो नहीं है, ये हार्ड तो नहीं है, ये टफ तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो आपसे बात करी थी शुरू में, स्टार्टिंग में, राहत, वकार, उनैजा, आपसे यही बात करी थी कि ये वो सारी बातें होती हैं जो सी पैनल पे करी जाती है। क्या यही बात मैंने आपसे नहीं करी थी? तो मुझे बताएं। जी जनाब, यही बात मैं कर रहा था कि मेमोरी ऑफ द वेबसाइट, मेमोरी ऑफ द कंट्रोल पैनल आपका सी पैनल है, वो होस्टिंग होती है, और सी पैनल के लिए होस्टिंग खरीदी जाती है। जी अच्छा, माइक अनम्यूट करके बता दें। यस सर। यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग के वेबसाइट की मेमोरी डिस्क यूसेजेस, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। अब हम आते हैं वर्डप्रेस पर कि सर मुझे एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दें बस, और मैं अपनी काम शुरू करूं। ठीक है, तो मैं वर्डप्रेस पर आपको एक डोमेन दे देता हूं, और वो डोमेन मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं सब डोमेन क्रिएट कर लूं, सॉरी, सब डोमेन क्रिएट कर लूं मैं। वक्कार, आप मुझे अपनी कंपनी का नाम बता दें, मैं उसका एक सब डोमेन आपको बनाकर दे देता हूं। जूम चैट पे बता दें सही से लिख के, तो मैं वही सब डोमेन आपको एक बनाकर दे दूंगा। मिस राहत, आप भी बता दें किस नाम से आपको डोमेन दूं मैं, किस, कूलिंग सर्विसेज यूएई, कूलिंग सर्विसेज के नाम से बना लेते हैं, यूएई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कूलिंग सर्विसेज। ठीक है भाई, ये आपका काम है कूलिंग सर्विसेज, बट मैं आपको इसका जो एफिलिएट डोमेन दूंगा वो अल जद्दा का दे देता हूं। ठीक है, aljadda.com मेरे पास मौजूद है, तो aljadda.com का एक सब डोमेन मैंने आपको बनाकर दे दिया, ताकि आपको एक नाम मिल जाए, एक वेबसाइट का एड्रेस मिल जाए। ठीक है, क्रिएट। मिस राहत, आपने अभी तक नहीं बताया है, मुझे जल्द भाई से मुझे जल्द भी डोमेन का नाम बताइए। ये सब डोमेन क्रिएट हो रहा है। अब ये डोमेन क्रिएट हो गया, अब हम इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे अपना। हम आएंगे सी पैनल पे, वापस हम सी पैनल पर आएंगे, और हम आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस पर, जिस पर हम वेबसाइट्स बनाने पे लगे हुए हैं। कि भाई ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाता है, ये ब्लॉगिंग भी करता है, ये बुकिंग फॉर्म भी ऐड करके देता है, लाइव चैट सपोर्ट भी देता है वेबसाइट पे कि लाइव चैटिंग कर सकते हैं आप लोग। तो ये सारे फीचर्स जब वर्डप्रेस दे रहा है, तो भाई हमें वर्डप्रेस पर ही काम करना है, ऐसा ही है ना? तो इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करते हैं कि वर्डप्रेस भाई मेरी वेबसाइट पर आप इंस्टॉल हो जाओ। बट वर्डप्रेस को ये डोमेन कौन सा दिया हुआ है हमने यहां से डोमेन चेंज करना है। डोमेन कौन सा ऐड करना है वक्कार साहब? मुझे आप वक्कार साहब डोमेन सेलेक्ट करके बताइए, मैं कौन सा डोमेन यहां ऐड करूंगा। वक्कार साहब, आपको यहां पे डोमेन दिख रहा है आपके नाम वाला? बताइए, जो अभी हमने सेलेक्ट करा है। भूल जाओ हुसैन, टाइम नहीं है अब, टाइम निकल गया। मैं एक ही बार पूछता हूं सबसे, एक ही बार पूछता हूं। वकार ने जवाब जल्दी दे दिया, इसलिए वकार का डोमेन बन गया। वकार साहब जवाब लेट देते, उनका डोमेन मैं नहीं बनाता। जी वकार, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। वकार, आप मुझे बता दें आपका डोमेन यहां कहां दिख रहा है आपको? जी सर, अलजद्दा का आपने सिलेक्ट किया था ना? अब जी, ये वाला डोमेन है आपका? जी यही है। ये वाला डोमेन है, जी कूलिंग राइट? सर्विसेज डॉट सब अलजद्दा डोमेन डॉट। क्यों मिला है? क्योंकि ये फ्री डोमेन है। मतलब हमें अल जद्दा के साथ हम थोड़ी टाइम के लिए बस एफिलिएटेड रहेंगे, जब तक हमारी वेबसाइट बन जाए। जब बन जाएगी तो हम ट्रांसफर कर लेंगे इसको कूलिंग सर्विसेज डॉट एई पर। डॉट एई आपका यूएई की एक्सटेंशन होती है, डॉट एई। ये डोमेन पाकिस्तानी रेट पर हमें 14,000 रुपए का पड़ता है पर ईयर, ये महंगा होता है एई। अगर आप डॉट कॉम ले लोगे तो आप बच जाओगे। डॉट कॉम हमें पड़ता है 2500 रुपए पर ईयर पर जी, और डॉट एई हमें कितने का पड़ता है वकार साहब? 14,000 रुपए पर ईयर का। तो इतना फर्क है, इतना फर्क है आपके डॉट कॉम और डॉट एई की सर्विस पर। ठीक है, HTTPS
हम कनेक्शन लेंगे सिक्योर, यानी कि SSL लॉक लगाएंगे अपनी वेबसाइट पर, एक ताला लगा हुआ होगा साइट पर, ठीक है। HTTPS के साथ www.com भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, मैं शॉर्ट ले रहा हूं, मैं चाह रहा हूं बस जल्दी जल्दी हमारा डोमेन विजिट हो जाए, ठीक है। अच्छा हाँ, डोमेन हो गया। डोमेन के बाद हमारी साइट का नाम क्या होगा भाई? ऑब्वियसली सर मेरी कंपनी का नाम डालें आप, कूलिंग सर्विसेज। सर्विसेज है ना, सर्विसेज, जी ये आपकी वेबसाइट का नाम है, यानी कि आपकी कंपनी का नाम, ठीक है भाई। अब आते हैं आपकी कंपनी का स्लोगन। वकार आप मुझे कोई स्लोगन बता दें अच्छा सा, यानी कि ये साइट का डिस्क्रिप्शन में ऐड होता है, कोई भी स्लोगन। रिलायबल कूलिंग, रिलायबल सर्विसेज। अच्छा, रिलायबल सर्विसेज फॉर यू, ठीक है भाई, ये काम हमारा हो गया। अब एडमिन इसका कौन है? वक्कार। एडमिन वक्कार रख देते हैं यूजर नेम में, ठीक है। पासवर्ड वगैरह के सीन्स में हाइड कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो हम इसका रख देते हैं पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल इसका पासवर्ड हम रख देते हैं, जो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है, ठीक है भाई। और आपका जो ये है ईमेल, ईमेल आप एक ही डाल दें, एडमिन वाली। आप मुझे वकार अपनी ईमेल बता दें, जीमेल, जीमेल जरूर बता दें बस, तो ताकि आपको वर्डप्रेस की तमाम वेबसाइट की इंस्टॉलेशंस वगैरह के नोटिफिकेशन और अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपकी अपनी सेपरेट जीमेल पे मिलेंगे। जी वक्कार अपनी जीमेल आईडी बता दें, न्याजी वक्कार 89, न्याजी वक्कार 89। अब जैसे ही इंस्टॉल होगा विद इन 2 मिनट्स आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई वर्डप्रेस पर आप लैंड हो चुके हैं। तो आपके पास अब पूरी सुपर अथॉरिटी आ जाएगी, वर्डप्रेस की वेबसाइट की एडमिन की अथॉरिटी आपको मिल गई है वक्कार साहब। अगर ये ईमेल एक्टिव हो जाए अभी ना, मैं इंस्टॉल के बटन पे जब क्लिक करूंगा, चार्जर यार बाजित ले चुका है, वो तुम्हारे घर से लेकर आया था ना मैं कल रात, ठीक है। एक और जगह ईमेल डालनी होती है स्क्रॉल करके, ये काम सिर्फ 1 टाइम होता है जो कि मैं आपको करके दे रहा हूं, बट मैं आपको इसके पीछे की मेहनत दिखा रहा हूं। ये मेहनत मेरे से 4 साल तक मेरे टीचर्स ने हाइड रखी। हाँ, जब मैं वेब इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था उन लोगों ने ये बातें मुझे बताई नहीं कि वेबसाइट इस तरह डोमेन आता है, इस तरह होस्टिंग आता है, इस तरह आप क्लाइंट्स को टैगल करते हैं। अब मैं नहीं चाह रहा कि ये आपसे कभी हाइड रहे, ठीक है। यही फायदा होता है प्राइवेट स्टूडेंट्स को पढ़ने में और एक ग्रुप कोचिंग में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर WP है तो हम आ जाएंगे कूलिंग DB, एक सिंपल सा छोटा सा हम वर्डप्रेस का डेटाबेस अपना रेडी रख लेंगे। टेबल प्रीफिक्स है, आप कूलिंग कर दो, कूलिंग की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, बस ऐसी ना बना के एक शॉर्ट फॉर्म बस जल्दी जल्दी लिख दी है। यहां पर आप एक स्टिकी नोट्स रेडी करना शुरू करो। सबसे पहले ये स्टिकी नोट्स हैं आपके, आपने क्या रखा था? एडमिन वक्कार, ये आपका यूजर नेम था और आपका पासवर्ड क्या था? कूलिंग 123789, ठीक है, ऐसा ही है भाई। और आपने टेबल प्रीफिक्स क्या रखा है? डेटाबेस आपने नेम क्या रखा है? खान कोल, ऐसे ही है ना भाई। और आपने टेबल प्रीफिक्स रखा था CLNG डैश। ये 4 बातें आपने यहां पे लिख ली। और ये बात भी आपको पता है कि एडमिन ईमेल जो है भाई वो मेरी ही है, तो मुझे टेंशन लेने वाली बात नहीं है पासवर्ड चेंज करने में। ये सेटिंग सिर्फ 1 टाइम करनी पड़ती है, उसके बाद आप, मुझे नहीं लगता cPanel पे कोई खास काम करोगे सिवाय वेब मेल क्रिएशन के। जी सर, डिफॉल्ट थीम वर्डप्रेस की लगी हुई होगी इंस्टॉलेशन के दौरान। हाँ भाई मुझे डिफॉल्ट थीम ही चाहिए, मुझे कोई अभी अच्छी थीम नहीं चाहिए, मुझे बस वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दो भैया, और कुछ नहीं। ये देखिए आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे लग गया है। GMT+5 की मेरी टाइमिंग है,
ठीक है, तो मेरी टाइम्स भी यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज इस वक्त रेडी हो चुका है वक्कार साहब। ये आपकी वेबसाइट है, आप देख लीजिए। लाइव इस वक्त एडिटिंग हम इस पे करेंगे, जो भी एडिटिंग करोगे लाइव करोगे आप। कूलिंग सर्विसेज यहां नाम लिखा हुआ आ रहा है। ये आपका सैंपल पेज है जो कि डमी पेज इसने बनाकर दिया है। हेलो वर्ल्ड की एक डमी पोस्ट है, ये सारा काम डमी है, ठीक है। ये सब डमी वे में आपको इसने दे दिया है, एक पोस्ट बनाकर दे दी है। अब आप इसका डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे वक्कार, इस पे काम स्टार्ट करेंगे और वो आप इस तरह करेंगे। ये एक रीकैप्चा लगा हुआ है, तो इतनी आसानी से ये आपको स्टार्ट लॉगिन पे जाने नहीं देगा। सी पैनल का गार्ड भी लगा हुआ है, इस गार्ड से वेरिफिकेशन होती है, देखा जाता है कि भाई एक रियल कंप्यूटर से ह्यूमन लॉगिन करने वाला है या एक बॉट करने जा रहा है। यार वो लेके जाएगा, इसमें रखा हुआ लेके जाएगा, एक दो दिन करना है। बोल दूंगा अच्छा वहां है, बोल दूंगा खाली पड़ी हुई थी प्रॉपर्टी, चले गए इधर से उधर। अच्छा जी, ये आपके सामने वही लॉगिन डिटेल्स में ऐड करूंगा। क्या डिटेल्स थी वक्कार साहब, आपको भी पता है, एडमिन वक्कार, और आपका जो पासवर्ड था वो क्या था, कूलिंग 123 शिफ्ट 789। ठीक है बॉस, और हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये आपकी वेबसाइट का एडमिन बोर्ड है, डैशबोर्ड है, जहां हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूं, लगा लो, बट ये बहुत स्लो चार्ज करता है, मुझे पता है ना, नजर आ रहा है उसकी से साइज से नजर आ रहा है, बहुत छोटा साइज। ठीक है, ये हिल रहा है बार बार, माउस खराब हो जाएगा, वेट करो। इसके अंदर इसमें 4 है, तो चौथी की जगह। हाँ, दिल बड़ा होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या करना है, यहाँ पर हमने साइट को विजिट करना है, साइट को चेक करना है कि हमारी साइट पर क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है। सॉफ्टप्लस के टैब को मैं बंद कर रहा हूं, सी पैनल को, क्लाइंट एरिया को भी मैं बंद कर रहा हूं होस्टिंग के, ठीक है। जितने भी फजूल टैब्स ओपन है उन सबको मैंने क्लोज कर दिया है। अच्छा जी, यहां पर आपको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि अब हम लाइव एडिटिंग करेंगे वेबसाइट की। सबसे पहले हम वेबसाइट की जनरल सेटिंग्स पे जाते हैं। जनरल सेटिंग, डैशबोर्ड की, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की जनरल सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है सर जी, ये टैगलाइन थी, टैगलाइन हमने बिल्कुल सही दी हुई है, साइट टाइटल बिल्कुल सही दिया हुआ है। हम सबसे पहले लिखेंगे हाँ भाई, मेंबरशिप सबको मिल सकती है मेरी वेबसाइट की, कोई भी एज अ सब्सक्राइबर मेरी वेबसाइट पर आ सकता है। एज अ सब्सक्राइब आप मेरी वेबसाइट को कर सकते हो, बहुत ही छोटे लेवल का जो रोल होता है, इसके 1 by 1 रोल होते हैं वक्कार। आप यहां पे देख सकते हैं वक्कार, आपको रोल कौन सा दिया गया है। वक्कार साहब आपका रोल ये है, आपको रोल अपना दिख रहा होगा। सब्सक्राइबर का आप अपॉर्चुनिटी सबको दे सकते हैं ताकि लोग आपके वेबसाइट पे सब्सक्राइब करें। मुझे आप बताएं आपका टाइम जोन क्या है। यूटीसी प्लस आई थिंक 4 है आपका, दुबई का टाइम जोन यूटीसी प्लस 4 है वकार, आई एम राइट। यूटीसी और जीएमटी प्लस 5 का कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है जी सर। इसमें मैं देखता हूं यूएई कहां पर आ रहा है, यूएई सर यूटीसी 4 पे आएगा हमारा वाला, यूटीसी 4 आएगा, प्लस 4 ना, यूटीसी प्लस 4, गॉट इट। तो ये भाई आपका टाइम जोन लग गया। आपको कौन सा डेट फॉर्मेट पसंद है वक्कार साहब, आप खुद यहाँ पे बता दें जो भी आपको पसंद है डेट फॉर्मेट। फर्स्ट वन विल बी बेटर, फर्स्ट वन वाला ही सेलेक्ट रखें। एएम कैपिटल लिख देता हूं, बड़ा अच्छा लगता है अगर एएम कैपिटल में लिखा हुआ होता है, ठीक है, मुझे पसंद है वैसे बाय उसके ना। वीक आपका मंडे को स्टार्ट होता है वक्कार, ऐसा ही है बिल्कुल। अगर आप वीक आपका संडे को स्टार्ट होता है, ओहो माशाल्लाह, ठीक है भाई। सेव चेंजेस,
ये आपकी एक बहुत ही छोटी सी जनरल सेटिंग थी जो कि आपने कर ली, ताकि वेबसाइट पर अगर आप कोई काउंटडाउन टाइमर लगाते हैं, आप कोई भी अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग करते हैं, तो वो इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, कोई भी पोस्ट आपकी अपलोड हो तो भाई वो पहले अनकैटेगराइज में चले जाए, अगर उसकी कोई कैटेगरी सेलेक्ट ना करे, ताकि आपको बार बार अलर्ट साइन मिले कि भाई तुम्हारी जो पोस्ट है वो अनकैटेगराइज है, तुम जाके उसको किसी कैटेगरी में डालो। ठीक है, स्टैंडर्ड हो बिल्कुल सही है, mail@ बिल्कुल सही है भाई, मेल सर्वर भी ठीक है, पोर्ट भी ठीक है। फिलहाल इस राइटिंग वाली सेटिंग्स को आप मत छेड़ना। जर्नल के बाद डायरेक्ट आना रीडिंग पर। रीडिंग पर आप कहोगे कि होम पेज पे आपका स्टैटिक होना चाहिए। वकार, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। अगर मैं आपको यहां बताता चलूं, हिशाम सर्वर की वेबसाइट है beinguru.com, और एक मैं आपको जरा कूलिंग सर्विसेज यूएई की कोई वेबसाइट खोल के दिखा दूं। कूलिंग सर्विसेज यूएई, देखिए आप कितना कंपटीशन है, 4 पीपीसी के एड्स लगे हुए हैं, और गूगल एड्स पे भी, गूगल एड्स पर भी काम हो रहा है, और गूगल मैप पे भी काम हो रहा है, गूगल मैप के भी एड्स लगे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, हम सबसे पहले ईमी कूल सिस्टम ओपन करते हैं। ईमी कूल जो कि यहाँ का कोई पॉपुलर प्लेटफॉर्म लग रहा है मुझे इस वक्त। बीइंग गुरु को ओपन करते हैं। 2 वेबसाइट हैं, दोनों के इंटरफेस को चेक करें वक्कार। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आप अपनी लेटेस्ट पोस्ट पेज पे दिखाना चाहते हैं या स्टैटिक दिखाना चाहते हैं। वक्कार, इसको स्टैटिक पेज कहते हैं। ये स्टैटिक पेज है ईमी कूल का, जो आप इस वक्त मेरे सामने सब कुछ देख रहे हैं ईमी कूल सिस्टम का। इस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं फ्रंट से, या आप कहते हैं कि सर हमजा मैं इस तरीके की चाहूंगा। ये है लेटेस्ट पोस्ट, इसको कहते हैं पोस्ट। ये सारी पोस्ट बनी हुई है जैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। क्या आप ऐसी चाहते हैं बनाना वेबसाइट फ्रंट से होम पेज पे, या फिर आप होम पेज पर इस तरह के दिखाना चाहते हैं ईमी कूल की तरह? मैं आपको अनम्यूट, जी बोले, ईमी कूल की तरह। तो ईमी कूल का स्टैटिक पेज है, आप फौरन इधर आएंगे और आप स्टैटिक पे क्लिक कर देंगे। होम पेज के लिए होम पेज होना चाहिए, सैंपल पेज को हम एडिट करके होम कर देंगे। ठीक है, और पोस्ट के लिए भाई पोस्ट का पेज होना चाहिए, ये भी हमने सेलेक्ट नहीं करा है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, एक होम पेज रेडी करेंगे, ताकि हम यहां होम पेज को होम पेज की अथॉरिटीज दे सकें, और एक पोस्ट पेज बनाएंगे ताकि पोस्ट पेज को पोस्ट पेज की अथॉरिटीज मिले। पोस्ट के लिए आप क्या समझते हैं वक्कार, कौन सा पेज बनता होगा, किस नाम से पेज बनता होगा? पोस्ट किसके लिए होती है? अगर आप ये पब्लिक के लिए तो होती है, बट आप ये देखें ये इस वेबसाइट पे क्या हो रहा है, ये वेबसाइट किस नीच पर है, किस कैटेगरी की वेबसाइट है, ये जरा सा पढ़िएगा आप। ये कैटेगरी है, पोस्ट की कैटेगरी है फेसबुक, इंटरनेट, न्यूज, तीनों कैटेगरी में ये पोस्ट दिखेगी। क्या दिखेगी? फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसका टाइम भी आ रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह टाइम आ रहा है ना जैसे फेसबुक पर आता था, किसने पोस्ट करी है, उसका क्या टाइम है, क्या डे है, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है ना जी। इसको कहते हैं ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग हम फेसबुक पे करते थे, यहां हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं वेबसाइट वाली। ये पूरी ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है हिशाम सर्वर की, beinguru.com। गॉट इट भाई? ये ब्लॉगिंग है आपकी, और ये है आपकी, अगर आप समझना चाहें तो आपका ये है आपकी एक प्रॉपर कंपनी की वेबसाइट, जिसको कहते हैं हम लोग बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस जनरेटिंग के लिए वेबसाइट। अब आपने क्या करना है कि हमजा भाई अगर मुझे अपनी पोस्ट दिखानी है तो मुझे उसके लिए कौन सा पेज बनाना पड़ेगा? ब्लॉग का। ब्लॉग के पेज पर मैं अपनी पोस्ट दिखाऊंगा, और होम का पेज मैं अपना भाई स्टैटिक रखूंगा, जैसे ईमी कूल वालों ने होम का पेज होम पे रखा है। ईमी कूल पे अगर आप जाएं तो ये होम है, बाय डिफॉल्ट इनका होम का पेज ओपन है। आ रही है रास्ते में, रास्ते में आ रही है। सॉरी सर, मैं पहली बार आपके ऑफिस विजिट करने आ रहा हूं, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपके लिए बीफ पुलाव रख रहा था, बट आप सस्ते में फारिग होना चाह रहे हैं, मैं बिरयानी मंगा लेता हूं। अच्छा, ठीक है, पैसा लगा है तो
आ रहा रास्ते में, आज नहीं ला रहा मंगवा रहा हूँ, बस क्लास ऑफ कर रहा हूँ। तो ये emicool.com जो है वक्कार साहब, और ये जो emicool का लोगो है वक्कार साहब, ये होम पेज पे ओपन हो रहा है बाय डिफॉल्ट। ये होम पेज ही है, वेबसाइट का होम का एरिया है। तो आपको एक बात समझ में आती है कि अगर मुझे ये स्टैटिक व्यू दिखाना है तो सर हमजा मुझे एक होम का पेज क्रिएट करना होगा, और मुझे अगर एक ब्लॉग का टैब रखना है अपनी वेबसाइट पे, एक ब्लॉग का भी पेज रखना है, तो मुझे वो ब्लॉग के टैब पे दिखाना होगा, ब्लॉग का पेज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा वक्कार साहब क्या होना चाहिए कि हम होम का पेज बनाएं और एक ब्लॉग का पेज क्रिएट करें। एम आई राइट जी। तो हम जा रहे हैं भाई पेज क्रिएट करने, ठीक है। देन हम अपनी क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है। हम आते हैं पेज पर। भाई पेज कहां पे लिखा हुआ है? पेज यहां लिखा हुआ है, ठीक है भाई। पेज हमने ऑल पेजेस पे जाएं या ऐड न्यू पे जाएं? क्या सजेस्ट करेंगे आप? न्यू पेज बनाएं या पुराने पेजेस को देखें पहले? पुराने पेजेस तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है खास, एक सैंपल पेज ही बना हुआ था वहां पर। हम ऐड न्यू पे जाएंगे, ऐड न्यू पे हम जाएंगे, ठीक है। ऐड न्यू पेज पर हम जाकर कौन सा पेज क्रिएट करेंगे? होम का। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कट करेंगे और इधर हम लिख देंगे होम। और यहां पर एक बात और लिख देते हैं, निशानदही के लिए लिख देते हैं, दिस इज माय होम पेज, ताकि हमें यह लिखा हुआ दिखे होम पर। ये एक निशानी हमने लगा ली है वक्कार साहब, ठीक है। और अब हम आते हैं वापसी वर्डप्रेस पर। वापसी वर्डप्रेस पर आते हैं और ऐड न्यू पर आते हैं। क्या करेंगे हम? ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और अब कौन सा पेज बनाएंगे वक्कार भाई जरा बताइएगा, दूसरा जो पेज हमने बनाना था? दूसरा हमने ब्लॉगिंग का पेज बनाना था। ब्लॉग, ठीक है ना। ब्लॉग्स या अवर ब्लॉग्स एक ही बात है, ब्लॉग या ब्लॉग्स लिख लेते हैं, एक ही बात है। बट यहां निशानदही के लिए लिख देते हैं, दिस इज माय ब्लॉग पेज, ताकि हमें याद रहे कि यार हाँ वाकई में ये ब्लॉग का पेज यहां पे दिख रहा है और वो वाला पेज वहां दिख रहा था, ठीक है। और अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पर, वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं। लाइव एडिटिंग हो रही है, लाइव। आप अपने घर से भी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये एडिटिंग शो हो रही होंगी। कहीं से भी आप गूगल क्रोम पे जाएं और गूगल क्रोम पे जाके ये डोमेन टाइप कर दें, ये डोमेन ऊपर वाला। तो भाईजान आपके सामने रिजल्ट मौजूद है वकार साहब कि आपका ब्लॉग्स का और होम का पेज बन गया। पहले होम दिखे, बाद में ब्लॉग दिखे, फॉन्ट साइज सही दिखे, ये सारी सेटिंग हम फर्दर क्लासेस में करेंगे। बट अभी हमने इसको एक बात के लिए ट्रेन करना है कि देखो भैया हमारी पोस्ट वाली पेजेस हमें इधर मत दिखाओ। ये जो पोस्ट है जैसे हिशाम सर्वर की वेबसाइट पे दिख रही थी, ये हमें यहां नहीं दिखाओ, हमें इसकी यहां जरूरत नहीं है, ये तुम दिखाओ ब्लॉग के पैनल पर। एम आई राइट वक्कार साहब? हमें ये पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, जिसपे टाइम आ रहा है, डेट आ रही है, वर्डप्रेस वेलकम टू वर्डप्रेस, ये जो एक पोस्ट है, ये पोस्ट हमें बोलना है कि भाई ब्लॉग के पेज पे दिखनी चाहिए। क्या ये ब्लॉग के पेज पे दिख रही है? हम क्लिक करते हैं और ये यहां नहीं दिख रही। ब्लॉग के पेज पे तो हमारा सिर्फ एक पैराग्राफ दिख रहा है, दिस इज माय ब्लॉग पेज। तो हम जाएंगे इधर वेबसाइट की सेटिंग पर, जहां हम पहले काम कर रहे थे बॉस, और वेबसाइट की सेटिंग पे आके हम क्या लिखेंगे? रीडिंग की सेटिंग पे जाएंगे। रीडिंग की सेटिंग पे जाके हमने क्या काम करना था उस्ताद जी? स्टैटिक पेज असाइन करना था। किसको? स्टैटिक पेज हमारा कौन सा है? ईमीकूल का होम पेज, ठीक है भाई। होम पेज जो है सर, ईमीकूल वालों ने भी होम रखा था स्टैटिक पर, मैं भी होम रखूंगा। और पोस्ट पेज जो है सर, अगर मैं ब्लॉग्स थोड़े बहुत ऐड करना चाहता हूं, 10 12 30 35, क्योंकि आपने बोला था सर एसईओ के लिए ब्लॉगिंग भी नीड होती है, एसईओ जब कर रहे होगे तो ब्लॉग्स बनाना जरूरी होता है। तो सर मैं फ्यूचर में ब्लॉग्स भी बनाऊंगा साइट पर, बट उसका पैनल थोड़ा अलग रखूंगा, उसकी एक कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी अलग साइट पे शो करूंगा वेबसाइट पे, ठीक है बॉस। तो वो आपने किधर रखना है? पोस्ट पेजेस के लिए कौन सा पेज असाइन करना है जहां पे पोस्ट दिखे? ब्लॉग्स। ब्लॉग्स,
तो अब आप उम्मीद करते हैं कि सर हेलो वर्ल्ड अपने आप यहां से गायब हो जाएगा। सर ये देखिए, मैं कूलिंग सर्विस पे क्लिक करूं, अभी रुके एक मिनट, एंटर कर देते हैं। इधर क्लिक मत करना, इधर कभी क्लिक नहीं करना, इससे क्या होगा, ये सर्च इंजन से वेबसाइट तुम्हारी गायब हो जाएगी, इंडेक्स ही नहीं होगी। तो इधर कभी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। बट मैं एक बात और यहां बताता चलूं कि भाई मेरी फुल पोस्ट की जगह एक्सेप्ट कंटेंट हमारा दिखे, हर पोस्ट पर एक्सेप्ट कंटेंट मिले, यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाना फ्रंट पे, ठीक है, हर पोस्ट पर। सेव चेंजेस, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया सर मैंने, गॉट इट। अब मैं आ रहा हूं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूं, एक मिनट, दोबारा डोमेन विजिट कर लेते तो वही रिफ्रेशिंग के बराबर है वो, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, एक मिनट, कोडिंग स्किल्स नहीं है, कूलिंग है, कूलिंग सर्विसेज, ये वेबसाइट थी हमारी, ठीक है सर, ये हम विजिट कर रहे हैं। गॉट इट बॉस। होम पेज पर आपका स्टैटिक काम दिख रहा है, स्टैटिक जो अभी आप डिजाइन करोगे, फिक्स काम, बैनर लगाओगे बैनर दिखेगा, स्लाइडर लगाओगे स्लाइडर दिखेगा, वो सब चीजें आपकी फर्दर क्लासेस में दिखेंगी प्रोफेशनली। बट ब्लॉग्स पे क्या दिख रहा है, ब्लॉग्स पे अगर हम जाएं तो सर आपके सामने है कि ब्लॉग पेज को विजिट करने पर, ये देखें, ब्लॉग पेज को विजिट करने पर आपको क्या कंटेंट शो होता है, ये आप देख सकते हैं, वही आपके ब्लॉग्स जिसमें टाइम डेट आ रही है और आपकी वो बातें लिखी हुई आ रही हैं। एक सैंपल ब्लॉग आ रहा है जो कि बिल्ट इन वर्डप्रेस ने बना कर दिया था। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वक्कार साहब?